भारत पाक के डीजीएमओ की बातचीत चल रही है, क्योंकि आज ही बात होनी थी 12 तारीख को सीज फायर पर। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत 2 दिन पहले ही सीज फायर पर बातचीत हुई थी और सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, जिसका हमारी सेना ने करारा जवाब भी दिया। लेकिन एक बार फिर से हॉटलाइन पर बातचीत चल रही है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सहमति बनती है, क्या बातचीत होती है, शांति व्यवस्था को लेकर क्या सहमति बनती है। लेकिन आज हमारे तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बताया गया कि कैसे पाकिस्तान को ये सबूतों के साथ दिखाया गया कि कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया, इधर थ्रू एयर और या फिर एयरफोर्स की अगर बात करें या जल अथवा नभ, पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की गई है। विनीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। विनीत, बताया जा रहा है कि दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत कर रहे हैं, आज ही बातचीत होनी थी, क्या सहमति बनी है, क्या अभी भी बातचीत चल रही है? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉटलाइन पर दोनों ही देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत जो है वो हो रही है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी जो बातचीत की पेशकश है वो पाकिस्तान के द्वारा की गई थी और इस बात पर सहमति बनी थी कि 12 तारीख को जो है वो फिर से बातचीत होगी। तो अब जो है एक बार फिर से अब हॉटलाइन पर जो है दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की जो है वो बातचीत हो रही थी। जिस तरह से हमने देखा कि सीज फायर को लेकर के जब दोनों देशों के बीच में जो है वो सहमति बनी थी, पाकिस्तान की ओर से प्रस्ताव आया था कि हाँ अब सीज फायर कर लिया जाए, उस पर भारत ने जवाब दिया था और दोनों ही देशों के बीच में सहमति बनी थी। अब फिर इसको किस तरह से दोनों देशों ने पालन किया और फिर इसका किस तरह से किसको आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो अब हो रही है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साफ तौर पर जब जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला या फिर उसके बाद भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, भारत सरकार का यह साफ तौर पर कहना है, भारतीय सेना का यह साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार की जो कार्रवाई थी या फिर सेना की जो कार्रवाई थी, ऑपरेशन सिंदूर जो था वह किसी देश के खिलाफ नहीं था, किसी देश की सेना के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक आतंकी संगठन के खिलाफ था, आतंक के जो आका है उनके खिलाफ था। और इसी तरह जब लेकिन भारतीय सेना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने साफ तौर पर कहा यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान इसे अपने खिलाफ कार्रवाई मान रहा था और आतंकियों के साथ पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई की गई। भारत सरकार की ओर से जो या फिर भारतीय सेना की ओर से जो कार्रवाई की गई वह जवाबी कार्रवाई थी और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से ही सीज फायर का जो है वो प्रस्ताव रखा गया। हॉटलाइन पर डीजीएमओ स्तर पर पहले संदेश भेजा गया, फिर दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत हुई और एक सहमति बन गई। अब क्या सहमति जो है वो समझौते के स्तर पर जाएगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को लेकर के अभी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में जो है वो बातचीत जो है मैं आपके पास लौटूंगी विनीत। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी न्यूज